नमस्कार। एमए हिंदी के अंतर्गत साहित्य का इतिहास दर्शन शीर्षक इस मूक्स पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, हिंदी विभाग, असम विश्वविद्यालय सिलचर में अध्यापक हूँ। आपको अपने साथ इस पाठ्यक्रम में पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आने वाले 15 सप्ताहों में हम साहित्य के इतिहास से संबंधित 35 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। आरंभिक कुछ सप्ताहों में साहित्य के इतिहास की अवधारणा पर बात करते हुए हम साहित्य के इतिहास की ज़रूरत को समझेंगे और बाद के सप्ताहों में साहित्य के इतिहास से संबंधित विभिन्न दृष्टियों का विवेचन और परीक्षण करेंगे। इसके साथ ही साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित विचारधारात्मक पहलुओं पर बात करते हुए हम साहित्य के इतिहास लेखन के समक्ष उपस्थित संकटों को भी जानेंगे और नए इतिहास लेखन की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। अंतिम कुछ सप्ताहों में स्वाभाविक तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित चर्चा होगी और उस क्रम में हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करते हुए विभिन्न साहित्य इतिहास लेखकों और साहित्य के इतिहास पर विचार करने वाले आलोचकों की इतिहास दृष्टि की चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ हम समझना शुरू करते हैं साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य को अलग अलग जरूरतों से लोग पढ़ते हैं। इनमें विशुद्ध पाठक वे हैं जो केवल आनंद पाने का उद्देश्य रखकर साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापक हैं जो साहित्य को समझने के लिए साहित्य पढ़ते हैं और पाठ्यक्रम का हिस्सा होने के कारण भी। और इन सब से अलग साहित्य के आलोचक समीक्षक हैं जो एक साहित्य बोध के विकास का लक्ष्य सामने रखकर साहित्य पढ़ते हैं। जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन रास्ता सबका एक ही है, यानी साहित्य को समझना। और साहित्य को समझने के लिए साहित्य के इतिहास की जरूरत पड़ती है। साहित्य के इतिहास से अर्जित बोध के अभाव में न तो पाठकों को आनंद मिल सकता है, न साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापक ही इसे समझ सकते हैं और न ही साहित्य के आलोचक साहित्य बोध का विकास कर सकते हैं। असल में साहित्य को ठीक से समझने के लिए साहित्य के निर्माण, विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना होता है और साहित्य के इतिहास से ही साहित्य के इस निर्माण, विकास और परिवर्तन को समझा जा सकता है। किसी भी इतिहास की तरह साहित्य के इतिहास में भी दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: तथ्यों का उचित दृष्टिकोण से चयन और फिर उन तथ्यों की सुसंगत दृष्टि से व्याख्या। तथ्यों के चयन में भी और उनकी व्याख्या में भी इतिहासकार का अपना दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। यह इतिहासकार की दृष्टि ही है जिसके कारण इतिहास के बारे में अलग अलग धारणाएं मिलती हैं। साहित्य के इतिहास के बारे में भी जो विभिन्न दृष्टियां हैं वो मूलतः तथ्यों के संचयन और उनकी व्याख्या के बारे में साहित्य के इतिहास लेखकों के दृष्टिकोण पर निर्भर है। विधेयवादी इतिहास दृष्टि, जहां समाज और साहित्य के संबंध को अनिवार्य कार्य कारण संबंध मानकर चलती है, वहीं मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि प्रत्येक वस्तु में एक अनिवार्य और गतिशील विकास प्रक्रिया देखती है। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि जहां एक ओर समाज और साहित्य के संबंधों की व्याख्या करती है, वहीं दूसरी ओर इतिहास से भी साहित्य के संबंध को व्याख्यायित करती है। पूंजीवाद की असंगतियों के बढ़ते जाने के साथ ही व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां उभरी और फिर धीरे धीरे साहित्य के इतिहास से संबंधित रूपवादी, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी
और उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्याएं सामने आती गईं। विचारकों ने संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी इतिहास दृष्टि को साहित्य की व्याख्या के लिए आवश्यक तो माना, किंतु यह भी कहा कि ये दृष्टियां उस संसार की उपेक्षा करती हैं जिसमें रचने वाला मनुष्य रहता है और रचता है। साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित इन वैश्विक विमर्शों के बीच हिंदी में भी साहित्य के इतिहास लेखन की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखकों ने अनेक दृष्टियों और पद्धतियों से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आरंभ में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की तरफ भले ही औपनिवेशिक शासन से प्रेरित साहित्य इतिहास लेखक प्रवृत्त हुए थे, किंतु बाद में औपनिवेशिक यूरोपीय महानता की धारणा के उलट अपने अतीत को गौरवान्वित करने की दृष्टि सामने रखकर भारत के इतिहास लेखकों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में कदम बढ़ाए। शिव सिंह सरोज और मिश्र बंधु विनोद में ही नहीं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, नगेंद्र, मैनेजर पांडे और सुमन राजे की इतिहास दृष्टियों में हम यह चिंता पाते हैं। इस पूरे पाठ्यक्रम में लिखित पाठ भी हैं और वीडियो व्याख्यान भी और साप्ताहिक असाइनमेंट्स भी इसमें शामिल होंगे। इस पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप साहित्य के इतिहास से संबंधित दृष्टियों, पद्धतियों और साहित्य के इतिहास लेखन से तो परिचित होंगे ही, आप साहित्य के इतिहास लेखन के समक्ष उपस्थित कुछ गंभीर संकटों से भी परिचित होंगे।